नमस्कार दोस्तों। सपने तो हम सभी देखते हैं। किसी के सपने सच होते हैं, किसी के सपने झूठे हो जाते हैं। कोई सोती हुई आंखों से सपने देखता है और कोई जागते हुए आंखों से सपने देखता है। कोई कहता है कि सोते हुए सपने जो देखे जाते हैं बहुत अच्छे होते हैं। कोई कहता है कि सपने वो नहीं होते जो सोती आंखों से देखे जाएं, सपने वो होते हैं जो जागती आंखों से देखे जाएं। यानी सपनों के संसार को लेकर हम सब में बहुत ही ज्यादा कौतूहल रहता है, बहुत ही ज्यादा उत्सुकता रहती है और हम सभी सपनों को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान भी रहते हैं कि सपने सच होते हैं या नहीं। इसी में से एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या सुबह देखे गए सपने, सुबह के देखे गए सपने सच होते हैं। आइए कोशिश करते हैं, हम अपना एक व्यू देना चाहते हैं आपको कि सपनों का सिद्धांत क्या है या सपने कब सच होते हैं, कब गलत होते हैं, सपनों को लेकर क्या सही है क्या गलत है। देखिए, सपने नॉर्मल जो है, जितने भी सपने हम देखते हैं वो हम भूल जाया करते हैं। सुबह सुबह अगर हमको उठ के याद भी रह जाते हैं तो कुछ ही सेकंड बाद, कुछ ही मिनट बाद, कुछ ही घंटों बाद वो ऑटोमेटिकली भूल जाते हैं। बहुत ही कम सपने होते हैं जो हमें कुछ देर तक याद रह जाते हैं और हम उन्हें दूसरों के साथ शेयर कर पाते हैं। रही बात सपनों के सच होने की, तो अधिकतर सपने, अधिकतर यानी बहुत ज्यादा सपने, जैसे अगर आपने 100 सपने देखे तो 90%, 99% चांसेस ये होते हैं कि 90-99% सपने कभी भी सच ही नहीं होते हैं। उसमें से कुछ ही 1-8% जो बचे, उसमें से सच होने के चांसेस कितने होते हैं, इस बात पे भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि वो सच होंगे या नहीं। कुल मिला के हम अपने जीवन में हर व्यक्ति यही पाता है कि सपनों का कोई विशेष महत्व देखने में नहीं आता है, सपने सच नहीं होते हैं। मतलब सोई हुई आंखों से देखे गए सपने सच नहीं होते हैं। पर बहुत से सपने ऐसे भी हैं जो सच होते हैं, और वो सच किस रूप में होते हैं, वो हमें आने वाले जीवन की या किसी पूर्व घटना का जो पूर्व में हो चुकी है उसका हमें एहसास दिलाते हैं। उसके बारे में हमें फिर से एक बार वो उस घटना को जागृत कर देते हैं, हमारे दिमाग में तरोताजा कर देते हैं, उसकी याद दिला देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि सुबह 4 बजे या 5 बजे के आसपास जो हमने सपने देखे हैं वो सच हो जाते हैं। ऐसा करके लोगों के मन में बड़ा डर आ जाता है। अगर वो कोई बुरा सपना देख लेते हैं तो उन्हें लगता है कि वो सपना सच हो जाएगा। बहुत से लोगों का कहना है कि सपने आते क्यों हैं। सपने इसलिए आते हैं, लोगों का कहना है कि जिन चीजों के बारे में आज की डेट में जो हम विज्ञान और वैज्ञानिकों की बात करते हैं, उनका कहना है कि सपने इसलिए आते हैं क्योंकि आप जिस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं वो सपने में आ जाता है। सुनने में तो लगता है कि शायद ऐसा सही है, पर आप अगर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि इस बात पर वास्तव में कुछ भी सच नहीं है। कि जो चीज हम चाहते हैं, जो चीज हम सोच रहे हैं, जो चीज देखना चाहते हैं, जो चीज जिसके बारे में हमने बहुत ज्यादा बातें की, वो सपने में आ जाते हैं। हो सकता है किसी से आपका झगड़ा हुआ हो और आप इतना डर गए हो कि हो सकता है, शायद मैं शायद कह रहा हूं कि शायद कभी आपके सपने में वो चीज आ जाए, उससे संबंधित कोई चीज आ जाए। पर एक आप प्रयोग करके देखिए। आप कभी कोशिश करिए, खूब सोचिए, सारा दिन सोचिए कि आज मुझे भगवान के, ईश्वर के दर्शन हो जाए किसी भी रूप में, रामचंद्र जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में, विष्णु के रूप में, शिव जी के रूप में, माता दुर्गा के रूप में, किसी भी रूप में भगवान हमें दर्शन दे जाए। खूब सोचिए, महीनों सोचिए और हो सकता है जिंदगी भर सोचिए। अगर आपको भगवान दर्शन दे जाएं तो हमको भी बताइएगा। आपको कभी भी ईश्वर सपने में नहीं आएंगे, और अगर आते हैं तो आप अपना सौभाग्य समझिए कि ईश्वर ने आपको दर्शन दिए हैं। ईश्वर साक्षात आकर नहीं खड़े होंगे, वो आपको सपनों के माध्यम से आ सकते हैं। पर आप प्रयास करके देखिए। हो सकता है 100 या 1000 लोग प्रयास करें और महीनों, साल ऐसा करके कई, मतलब लंबे समय तक प्रयास करें, हो सकता है किसी को सपने आए। पर आप 99.999% पाएंगे कि भगवान भी, ईश्वर कभी आपके सपने में नहीं आते हैं। इसका ये मतलब है कि उन चीजों को जिनको हम चाहते हैं कि सपने में आ जाएं या बहुत ज्यादा सोचते हैं वो सपने में आ जाएं, ऐसा संभव नहीं है। और ईश्वर तो कभी सपने में नहीं आते हैं। तो ईश्वर का सपने में आना भी वास्तव में उनके दर्शन है। अगर आप में से किसी को आए या आए हों तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और आप आदरणीय हैं और हम आपको प्रणाम करते हैं। रही बात सपनों के सच होने की, सपने, जैसा कि हमने कहा कि अक्सर सपने सच नहीं होते हैं, पर बहुत से सपने ऐसे भी होते हैं, बहुत से मतलब कहना चाहिए कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जो वास्तव में हमें आने वाली घटनाओं के बारे में बता जाते हैं। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इस प्रकार की हम शक्ति कहेंगे कि उनमें इस प्रकार की शक्ति होती है, एक अद्भुत शक्ति, ईश्वरीय शक्ति होती है कि वो आने वाले घटनाओं को सपनों के माध्यम से देख लेते हैं। हमारे एक परिचित हैं, वो एक
राजनेता के मृत्यु के पहले, एक दिन पहले ही उन्हें यह एहसास हुआ कि उनको सपने में आया, उन्होंने देखा कि बहुत सारी लाल लाइट्स लगी, लाल बत्ती लगी हुई गाड़ियां हैं और तिरंगा झंडे में लिपटा हुआ किसी का पार्थिव शरीर दिखाई पड़ा। और उन्होंने बहुत सारी इस प्रकार की चीजें देखी जैसा किसी वीआईपी या राजनेता के मृत्यु पर ऐसा होता है। और अगले दिन न्यूज आई कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार की घटनाएं और उनके साथ इस प्रकार की कुछ घटनाएं आम होती हैं। उन्होंने हमसे इस बारे में चर्चा की, तो हमने बल्कि ये भी कहा कि आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हमें ऐसी शक्तियां नहीं चाहिए, हम ऐसी शक्तियां नहीं चाहते कि हम इस प्रकार के पूर्व की घटनाओं का आभास हो। तो इस प्रकार के सपने बहुत रेयर होते हैं कि किसी को आए, पर सपने आते हैं और वो कभी कभी सच भी होते हैं। और बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें यह सोचने पर विवश कर देती हैं कि सच क्या है और क्या झूठ है। तो सपनों का ये संसार जो है बहुत ही अद्भुत है। अधिकतर हम यही कहेंगे कि सपनों पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करें। सुबह देखें सपने या रात में देखें या दिन में सोते समय देखें, कभी भी उन सपनों का कोई खास महत्व नहीं होता है। पर सपनों का महत्व ही नहीं होता है ऐसा हम नहीं कहते हैं। पर अधिकतर सपने जो आपको आते हैं, चाहे वो अच्छे आए चाहे बुरे आए, उन्हें देखकर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई बुरा सपना अगर आपने देखा है, कोई डरावना सपना आपने देखा है, किसी की मृत्यु आपने देख ली है, तो आपको बिल्कुल घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपने जिसको कहते हैं असगुन, कोई बुरी चीज इस प्रकार देखी, आप शकुन टाइप की कोई चीज देखी कि आप देख रहे हैं कोई अपशकुन हो रहा है, तो आप ईश्वर से जाएं, उनसे हाथ जोड़ें, उनसे प्रार्थना करें कि जो भी भूल हो उसे क्षमा करें। और जो भी आपने स्वप्न में देखा है उस प्रकार की कोई घटना आपके साथ या जिसके लिए आपने देखी है उसके साथ न घटित हो, ऐसी प्रार्थना करें। तो आशा है कि आज के बाद से आप सपनों को लेकर आपके मन में जो भी भ्रांतियां रही होंगी वो जरूर दूर हुई होंगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।